हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज हम लोग जो स्कोर बूस्टर में जो टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है इन द ऑर्बिटल्स, इन द शेल्स, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा, ये तीनों अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कैसे फिल्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। फर्स्ट अफबाउस प्रिंसिपल, इसमें हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं n+lv रूल। क्या रूल बोलेंगे बेटा? इसको हम n+l रूल भी बोल सकते हैं। फटाफट अभी 10-15 मिनट दो, अब भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना वो भी हो जाएंगे। जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। यस। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए n क्या है, l क्या है। n क्या है अपना, इधर सीधा शॉर्ट में लिख दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, और l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है अपना अजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी इसके बेसिस पे हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। किसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम लोग? ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, ये तो आपको पता होगा कि n और l क्या है, नहीं पता, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा है, वहां पे जाके आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करो कि हमारे कौन से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये आपको पहले आना जरूरी है, क्वांटम नंबर्स आना जरूरी है। अभी इधर सिर्फ एक चीज बता दूं, जो हमारा n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। जरूरत n क्या लिखेंगे हम, ये होता है शेल, किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर l जो है, इधर हमें जो यूज होने वाले, ये रिप्रेजेंट करेगा सब शेल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब शेल को। तो l की वैल्यू डिटरमाइन करेगी, l की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कौन सा सब शेल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल l अगर 0 है तो कौन सा सब शेल होगा? s। l अगर 1 है तो p, l अगर 2 है तो d, और l अगर 3 है तो f। ये सारे सब शेल्स के बारे में हमें कौन बताता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये शेल के बारे में n से पता चलेगा, और l के बारे में, सब शेल के बारे में l से पता चलेगा, जो SPDF है। ठीक है, अभी n और l तो हमें समझ में आ गया, डिटेल में समझना है क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ोगे? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अभी ऑर्बिटल्स को हम कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में डालेंगे, हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखे ना। फॉर एग्जांपल s, p के px, py, pz, ये सारे शेप्स देखे। तो इनमें से हम क्या करेंगे, हम कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे सबसे पहले? तो ऑर्बिटल को फिल किया जाता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। सबसे कम वाला जो ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले, फिर ज्यादा वाले, फिर उससे ज्यादा वाले, फिर उससे ज्यादा वाले, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग फिल करते हैं ऑर्बिटल को। अभी ये किस पे डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा मैम हमें कि हमारे ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना? कैसे पता चलेगा? तो n+l की वैल्यू निकाल के। किस पे डिपेंड करेगा ये? n+l की वैल्यू निकाल के। अगर n+l लोअर है, जिसका n+l का टोटल कम आएगा उसमें सबसे पहले, फिर n+n का जिसका टोटल ज्यादा आएगा उसमें उसके बाद में n और l की वैल्यू पता करनी है। जैसे यहाँ पे ये 1s दिया है, ये भी यहाँ पे भी आएंगे, ये 1s दिया है, तो बताओ 1s मतलब क्या है इसका? आपको पता होना चाहिए 1s मतलब क्या। इसमें n कितना है? 1। इसमें s कितना है? s कितना है? 0। s कब लेते हैं हम? s तभी लेंगे जब l की वैल्यू क्या हो? 0। तो l की वैल्यू 0 है, तो ये n+l क्या आया? ये क्या आया? 1। n+l की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि मुझे बताओ 3p क्या होगा, या फिर इजी ले ले 3s ले लेते। 3s क्या होगा? 3p ले लेते। चलो 3p क्या होगा? 3p में n की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू कितनी है? p मतलब क्या? 1।
P मतलब क्या, यहाँ पे देखो P मतलब क्या 1, L की वैल्यू क्या हो गई 1, तो P की वैल्यू 1, तो ये 1 + 1, तो N + L कितना आ गया 2। आया समझ में, ऐसे निकालते हैं हम N + L की वैल्यू। अभी जिसका N + L, देखो ये कंपेयर करो, ये वाला N + L और ये वाला N + L, तो इसकी वैल्यू कम है तो ये सबसे इसका एनर्जी लेवल कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला N + L की वैल्यू से। अभी मैम अगर N + L की वैल्यू हमारी सेम आ जाए तो क्या करेंगे हम, अगर N + L की वैल्यू सेम आ जाती है, इन केस अगर N + L की वैल्यू सेम आ जाती है, जो बहुत बार आती है, तो क्या करना है, जिसका N कम, जिसका N लोअर, उसकी एनर्जी कम। आया समझ में, N + L की वैल्यू अगर सेम आती है तो जिसका N कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ पे देखो लोअर N + L, लोअर एनर्जी पता चल गया। इफ N + L की वैल्यू सेम आई तो जो N की वैल्यू जिसमें कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल, ये ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है मैम, अभी हम ऑर्डर कैसे लर्न करेंगे, ऑर्डर ऐसे लर्न करना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। अभी 1s से हम जाते हैं 2s में, 1s फिर 2s, फिर 2s से जाएंगे 2p में, 2p से 3s, 3s से 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग। यहाँ पे सारे s है, फिर p, फिर d, फिर f, फिर क्या करोगे, स्ट्रेट फिल नहीं करोगे, ऐसे ऐसे जाते जाओगे और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाओगे। तो सबसे पहले 1s, s की कितनी कैपेसिटी होती है, s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठेंगे, s में कितने बैठेंगे 2, s में कितने बैठेंगे 2, हम लोग आगे देखेंगे, चलो वो देख लेते हैं। s में 2 बैठेंगे, p में 6, d में 10, ठीक है, ये हमें पता है। और बाइटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे ये हमने क्वांटम नंबर में पढ़ लिया है विद अ सिंपल फॉर्मूला। तो वहां पे आपको पहले क्वांटम नंबर, बेटा वो भी बहुत छोटा सा वीडियो है, आई वुड सजेस्ट कि क्वांटम नंबर अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये ना बहुत इजी हो जाता है समझना, उसके बाद बहुत इजी लगेगा। n है, l है, अभी मैंने फटाफट बता दिया क्योंकि यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट अगर आप अच्छे से डिटेल में करोगे ना तो ये वाली जो चीज है वो सिंपली समझ में आ गई। नहीं भी किया तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि N + L निकाल के हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जिसकी एनर्जी कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर ज्यादा 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि देखो n 1s के लिए n कितना है 1 है, तो L 0 है, s मतलब L 0 है, s मतलब L 0 है ना, तो ये क्या हुआ 1 + 0 1। अभी एक ऐसा एग्जांपल ले लो जहां पे हमें n + L की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 + 0 भी 3 हो गया। तो अभी यहाँ पे लोअर इसका n है, लोअर n किसका है 2p का n लोअर है एज कंपेयर टू 3s, तो यहाँ पे n की वैल्यू कम है तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे फिर 3s में। आया समझ में, जिसका n + L कम होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। इन केस अगर n + L अगर n + L की वैल्यू सेम आती है तो जिसके n की वैल्यू छोटी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये लोअर होगा ये हायर होगा, यहाँ पे भी n छोटा है तो ये लोअर या हायर, यहाँ पे भी n छोटा है तो ये लोअर, यहाँ पे n बड़ा है तो ये हायर। आया समझ में, दिस इज नथिंग बट आर n + L रूल ऑफ गाउस प्रिंसिपल। ठीक है, अभी ये तो पता चल गया मैम n + L लगा के हम एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा ये डिसाइड कर सकते हैं। अभी आगे हम देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बताता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लो, कोई भी 2 रैंडम इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं आ सकते, चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं आ सकते। n, l, मैग्नेटिक और स्पिन, ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं आएंगे, ये पॉली ने बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। अगर s ऑर्बिटल है, अगर s है
चलो निकाल लेते हैं एस पी। तो एस और पी की बात कर लेते हैं। एस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है। यहां पे पी की बात करें 3 होंगे पी में, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक में कितने 2, तो इधर 2 इधर 2 और इधर 2। मैम ऑपोजिट स्पिन मतलब क्या? ऑपोजिट स्पिन मतलब क्या? हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद और एक क्वांटम, कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें हमने पढ़ा था या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होगी या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन -½ होगी, ठीक है। ये किसने बताया था? ये हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था, या तो स्पिन +½ या तो -½ जैसे अगर कोई भी एटम, जैसे हीलियम ले लो, हमारे पास हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल किए जाएंगे? सबसे पहले 1s में, 1s में फिल किए जाएंगे। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। तो यहाँ पे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे आप? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे? 1 and 2, दिस इज हीलियम। आया समझ में? हीलियम। और लिखते कैसे इसमें? 1s और 2, ये सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं। अभी आगे बताऊंगी सुपरस्क्रिप्ट में कैसे 2 आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये 1 है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में क्या? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने उस ऑर्बिटल में कितने फिल किए हैं, ठीक है। ये पता चला हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। इन्होंने बोला था, इधर बात हुई थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यस यस यस। अगर आपने क्वांटम नंबर्स देखा है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इसका फॉर्मूला आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझना अच्छे से, हंट्स ने क्या बोला, यहाँ पे क्या रूल था? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली फर्स्ट विद पैरेलल स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे विथ पैरेलल स्पिन। जैसे अगर मेरे पास p ऑर्बिटल है, इफ आई टॉक अबाउट p ऑर्बिटल, तो हम ना कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, वी वोंट एवर डू कि सब पहले अगर मुझे मानो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं ऐसे करूंगी क्या? 1 2 3 4, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो मैम कैसे करेंगे? तो हम लोग कैसे फिल करेंगे? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तीनों की स्पिन सेम होनी चाहिए। तीनों को अगर हमने +½ दिखाया है, एक को +½ तो तीनों को +½ अगर तीनों को हमने इस वे में शो किया है, अगर 3 हमारे पास 3 है और तीनों को हम अगर डाउन स्पिन दिखाएंगे ऐसे, तो ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। बट 3 को ऐसे फिल किया और 4 बोला ना मैंने, तो पहले एक एक फिल होंगे, फिर उसके बाद यहां से, फिर उसके बाद यहां से 4, तो हो गए 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 विथ ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होगी बेटा? ऑपोजिट होगी। अगर एक की +½ दिखाई है, दूसरे की क्या दिखाओगे? -½ दिखाओगे, तो ये दोनों ही अपना सही हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। पेयरिंग तब भी स्टार्ट होगी, पहले से ही पेयरिंग नहीं कर देनी। पेयरिंग तब भी स्टार्ट होगी जब तीनों के पास, जितने ऑर्बिटल है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जब आ जाएगा, सबको इक्वली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तब तक हम लोग पेयर करके नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, इन 2p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इन 2p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कैसे करेंगे? 1 2 3। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो वैसे मानो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1
2 3, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी तो 1 2 3 ऑपोजिट स्पिन दिखा के 4 एंड 5, ये फोर्थ की जगह फिफ्थ लिख लो। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्थ, बेटा फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करेगा, यहां पे लिख दो मैंने पेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाएगा। 4 का तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने 5 का एग्जांपल ले लिया। क्लियर, क्लियर है क्या? यस यस, ये होता है अपना हंट्स रूल। और एक चीज याद रखने की, जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड और डीजनरेट ऑर्बिटल्स बार बार यूज हो रहा है, मतलब क्या? डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, सिर्फ इतना लिख दो, ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम होती है उनको हम नाम देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अभी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। उनकी बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जैसे ये हाफ फिल्ड था है ना, ये हाफ, ऐसे नहीं, अगर तीनों में, हाँ ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, या फिर अगर और एक पेयरिंग हो जाती तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन कैन एक्सचेंज प्लेसेस रिलीजिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना। अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल है Cr और Cu का, मैंने लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाया है Cr और Cu की फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे इतना याद रखो कि अगर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स है तो वो जगह को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे कैन इजीली एक्सचेंज द प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज मैं एंड में कंक्लूड करके बता दूं कि हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, कैसे हम लोग ऑर्बिटल में शो, कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मान अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, सबसे पहले 1s2, यहां पे देखो, यहां पे कैसे फिल करते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल्स देखो, एनर्जी लेवल सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p में। तो सबसे पहले 1s में गया, 1s2, फिर 2s और 3 है ना, तो 2s1, ये कैसा गया 1s2 2s1। यहाँ पे ये जो है रेड से अंडरलाइन किया है मैंने, दिस इज n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये शेल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये जो s है बेटा, यहाँ पे ये जो s है, दिस s, ये क्या है, दिस इज द l अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में दिखाते हैं, ये जो है 2 और 1, इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हमेशा क्या दिखाया हमने, इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर हमने क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट में दिखाया ऐसे। अभी अगर इसी चीज को मुझे डायग्राम और बाइटल डायग्राम के फॉर्म में बनाना होता तो हम क्या करते, 1s और ये 2s, दिस इज आवर 1s, दिस इज आवर, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, दिस इज 2s। तो सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिखा दो विद ऑपोजिट स्पिन, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। आ गया समझ में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फिल कर सकते हो आप। देखो
सबसे पहले हमने 1s में फिल किया, फिर 2s में, 1s में 2, 2s में 2, और p में अगर p की बारी आई तो आगे 1s के बाद 2s फिल होगा, 2s के बाद 2p फिल होगा। मानो इफ आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, चलो अगर 6 इलेक्ट्रॉन, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे फिल होंगे, 1s2, 2s2 और 2p, ये कितने हो गए, 2 2 4 और 2p2, ये कैसे फिल होंगे, 1s2, 2s2 और 2p2। 2p की कैपेसिटी, p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, बट हमें कितने ही देने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो टोटल है। तो हमें अगर इस ऑर्बिटल नोटेशन या फिर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो p ऑर्बिटल हो गया, ये 1s, ये 2s, ये क्या है 1s, ये 2s और ये 2p, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। नाउ 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, ऐसे दिखाएंगे क्या, ऐसे दिखाएंगे, गलत हो जाएगा। 2p में क्या करना है, 1 एंड 2, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। आई होप आई एम क्लियर, क्लियर है क्या, तीनों बहुत सिंपल से रूल है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है मैंने आपको बता दिया है, कैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ शेल्स के बारे में लिखते थे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, बट जब ऑर्बिटल्स को कंसिडर करके करेंगे तो कैसे करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे हम लोग ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई देख के डरना नहीं है, जेईई देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एनर्जीज कैलकुलेट करनी, कंपेयर करनी है, तो एनर्जीज कैसे कंपेयर करेंगे, n+l रूल लगा दो, n+l रूल लगा दो, जितना वो n+l रूल के बारे में बोला है कि n+l कम तो एनर्जी कम, अगर दोनों का इक्वल आए n+l तो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। ये आप मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे, ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कंपेयर करना है सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी, सबसे कम किसकी एनर्जी। ए, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ऐसे लिख लो, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कमेंट करो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियर, क्लियर, जेईई का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं ले, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस चाहिए जो आपको थोड़ी देर में समझना है कि मैम हमें ना ये कंसेप्ट क्विक रिवाइज करवा दो, समझा दो, तो आप मुझे बता देना, आई विल गेट इट टू यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग।